गुड मॉर्निंग बच्चों कल हमने विशेषण की हिंदी में विशेषण के बारे में पढ़ा था कि विशेषण क्या होते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। आज हम आगे से रिवीजन करेंगे। विशेषण के जो 4 भेद मैंने आपको लिखवाए थे उन चारों में से आज हम सिर्फ 2 भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आपकी प्रीवियस रिवीजन करवा देती हूँ कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। ओके। और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, यानी जिसकी मतलब संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है, वे विशेष्य कहलाते हैं। ओके। तीसरा था हमारे पास विशेषण के भेद। विशेषण के बच्चों 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो आज जैसे कि मैंने बताया है हम 2 भेदों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण शब्द संज्ञा व सर्वनाम के गुणों व दोषों का ज्ञान कराता है, गुणों व दोषों का बोध कराता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। यानी हमारे वे विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम के अंदर क्या गुण है, क्या दोष है, क्या बुराइयां हैं, ठीक है, उन सब के बारे में जो हमें ज्ञान कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे कुछ गुणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अच्छा, छोटा, ग्रामीण, स्वस्थ। ओके। एग्जाम्पल है राम एक नटखट बालक है। तो राम के अंदर यहाँ पे कौन सा गुण है कि वो नटखट बालक है, यानी वो नोटी बॉय है। ओके। तो यहाँ पे जिसका गुण है नटखट है। दूसरा एग्जाम्पल है दुर्बल व्यक्ति चल नहीं पाता। दुर्बल मतलब कमजोर व्यक्ति चल नहीं पाता। यहाँ पे जो व्यक्ति के अंदर वो क्या है, कौन सा गुण व दोष है? दुर्बल, यानी वो कमजोर है, वो बिना बल के हैं, ठीक है, इसलिए वो चल नहीं पाता। यानी वे विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम के गुणों व दोषों का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। ओके। दूसरा है हमारे पास संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। देखो नाम से ही पता है संख्या। जो विशेषण शब्द संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, यानी वे विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो उसकी काउंटिंग हमें बताते हैं संज्ञा व सर्वनाम की, जिन्हें हम गिन सकते हैं। ओके। तो वो यह संख्यावाचक विशेषण। बच्चों संख्यावाचक विशेषण के प्रकार हैं, आगे देखिए। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। इनके नाम से भी आपको इनकी डेफिनेशंस का पता चल रहा है कि निश्चित संख्यावाचक में क्या है और अनिश्चित संख्यावाचक में क्या है। तो देखिए, निश्चित संख्यावाचक जिन विशेषणों से संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो। निश्चित मतलब फिक्स। वे विशेषण जिनसे हमें ये पता चले कि हाँ यहाँ पे संज्ञा व सर्वनाम है, यानी जो विशेष्य है हमारे पास उनकी संख्या फिक्स है, हमें पक्का पता होता है उनके बारे में। ठीक है, जैसे कि 1, 2, 100, तीसरा आदि। और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि मेरे पास 2 पेन है। यहाँ पे बच्चों हमें पक्का पता है, निश्चित पता है कि मेरे पास कितने पेन है, 2, यानी पेन की संख्या यहाँ पे निश्चित है। ओके, फिक्स है यहाँ पे। तो ये क्या हुआ, निश्चित संख्यावाचक। दूसरा है हमारे पास अनिश्चित संख्यावाचक जिन विशेषणों से संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न हो। नाम से ही पता है अनिश्चित, यानी जिन विशेषणों से संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध ना हो, जिसे हमें पक्का नहीं पता भी कितने जो संज्ञा व सर्वनाम है वो कितने हैं, क्या है, जिनके बारे में हमें फिक्स नहीं पता। इसके एग्जाम्पल है कुछ, कई, काफ़ी, कम। ये शब्द हैं अनिश्चित संख्यावाचक के। जहाँ पे भी आपको ये नजर आए वहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे कि मैंने उसे कुछ पुस्तकें दी। मैंने उसे कुछ पुस्तकें दी, मुझे पक्का नहीं पता कितनी दी मैंने, 2 दी, 3 दी, 4 दी या 1 दी। इसमें लिखा है मैंने कुछ पुस्तकें दी। तो यहाँ पे हमारे पास निश्चित संख्या नहीं है संज्ञा व सर्वनाम की, तो इसलिए ये हुआ अनिश्चित संख्यावाचक। ओके। तो आशा है बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना है और इसको अच्छे से लर्न करना है। बाकी के जो 2 भेद है हमारे विशेषण के वो हम कल करेंगे। ओके।